जय श्री श्याम। कैसे हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आज का मेरा टॉपिक है कि शांत कैसे रहें, क्योंकि हर जगह आजकल शांति नहीं है। बहुत से लोग परेशान करते हैं। जैसे कोई शांत रहना चाहता है लेकिन उसे शांत नहीं रहने दिया जाता। जैसे किसी को भी ले लो, तो जैसे कोई भी आदमी हो, कोई औरत हो या लड़की हो या लड़का हो, तो बहुत परेशान होता है कोई कि जैसे पड़ोस में है और समाज में है या स्कूल में है या फिर ऑफिस में है या फिर घर में है, तो कि हम तो शांत रहना चाहते हैं लेकिन हमें शांत रहने नहीं दिया जाता। हमें बार बार टॉर्चर किया जाता है, एक ही बात के लिए परेशान किया जाता है। तो इससे समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। सबसे पहले तो जो लोग आपसे लड़ते हैं, जैसे कि समाज की बात करें, सोसाइटी की, तो ऐसे लोगों से सोसाइटी में जैसे कोई हमें परेशान कर रहा है तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें, उनके पास ही मत जाएं और बिल्कुल दूरी बनाए रखें। जैसे कोई गली का कुत्ता होता है तो पागल हो गया है, वो काट रहा है, क्या आप उसके पास लड़ने जाएंगे? तो इससे आपका ही नुकसान होगा। तो ऐसे लोगों से तो दूर ही रहें। और जैसे ऐसे लोग होते हैं तो आपको परेशान करने का उनका मकसद बन जाता है कि आपको परेशान करना है। जैसे वो इंसान अकेला नहीं है, झुंड में, जैसे कि झुंड में आते हैं और उनका मकसद ये है कि आपको परेशान करें। तो ऐसे लोगों से कैसे निपटें? और ये तो सभी में होता है, इंसानों में भी होता है और जानवरों में भी होता है, जो झुंड में आते हैं। तो जैसे कोई एक जानवर है तो एक ग्रुप है जानवरों का, जैसे कि एक झुंड है एक जानवर का, जैसे कि भेड़िया है, कुत्ता है। तो ये सब झुंड में जैसे आते हैं तो अपने एरिया में ही रहेंगे, और अगर दूसरे एरिया का या फिर दूसरे जंगल का कोई जानवर उनके पास आएगा तो वो लड़ेंगे और उनमें से एक हारेगा और एक जीतेगा। तो जो हार जाएगा वो वापस चला जाएगा और जो जीतेगा वो अपना कब्जा जमा लेगा, अपना वहीं पर रहेगा। तो ऐसा जानवरों में भी होता है। तो अगर आप अकेले हैं, अब आपके पास कोई नहीं है आपके साथ उनसे लड़ने के लिए, आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, आप अकेले हैं उनसे लड़ने के लिए, तो ऐसे में क्या करें? ये एक झुंड है उस इंसान का, तो उनका मकसद है आपको परेशान करना। और जैसे आपको बार बार टॉर्चर करते हैं, आप उनसे मतलब नहीं रखना चाहते, शांत रहना चाहते, फिर भी आपको बार बार तंग करते हैं कि आप उनसे कुछ कहो तो वो आपको परेशान करें, ताकि आप उनसे कुछ कहो तो वो आपसे लड़े। तो ये आप नहीं चाहते हो। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले प्रैक्टिकल बातें करेंगे, थॉटिकल बातें नहीं करेंगे। थॉटिकल बातें क्या होती हैं? थॉटिकल बातें ये होती हैं कि और आप थॉटिकल बातों में सोचोगे कि आपके आसपास कितनी भी अशांति हो लेकिन आपको अपने आप को शांत बनाए रखना है। ऐसा करेंगे तो आपको लोग कमज़ोर समझ लेंगे कि ये कमज़ोर है। तो ऐसा नहीं करना है, प्रैक्टिकल बातें करते हैं। तो प्रैक्टिकल ऐसे करेंगे कि अगर वो झुंड में है तो या तो आप अपना एक झुंड बनाओ। तो जैसे कोई आपसे लड़ रहा है और आप शांत बैठे हो और चुप बैठे हो तो दुनिया आपको कमज़ोर समझेगी और बेवकूफ़ समझती है दुनिया। तो कोई कमज़ोर है, कोई लड़ नहीं रहा है और आपको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, बार बार आपसे लड़ा जा रहा है और आप चुप बैठे हैं, शांत बैठे हैं, तो आपको बेवकूफ़ समझती है ये दुनिया कि ये कमज़ोर है, बेवकूफ़ है। तो ऐसे में आपको अपने आप को मजबूत बनाना होगा, यानी कि अपने आप को दिखाना होगा कि हम भी ताकतवर हैं, हम भी लड़ सकते हैं, ना कि कमज़ोर दिखाना होगा, ना कि शांत बैठो। ऐसे आप कब तक शांत बैठेंगे? कोई सामने से आपसे लड़ रहा है, आप शांत बैठे हो, अगर वो आपको गाली दे रहा है, ठीक है, कोई नहीं, कोई बात नहीं, नहीं बोलेंगे। और अगर वो आपकी माँ को गाली दे रहा है, आपके बाप को गाली दे रहा है, तो भी नहीं आप लड़ोगे, तो भी क्या आप शांत बैठोगे? तो ये एक पावर गेम है और ये इंसानों में भी है और जानवरों में भी है। तो आपको ताकतवर बनना है, अंदर से मजबूत बनना है। तो क्या महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया है कि बेटा
लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा है और तुम ये सब छोड़कर भाग जा। तो ऐसा नहीं करना है, और बल्कि यही सिखाया है अर्जुन को कृष्ण भगवान ने कि ये तुम्हारा कर्म है, ये तुम्हारा धर्म है। तो तुम्हें अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करना है, तुम्हें हमेशा शांति चाहनी है, तुम्हें हमेशा शांति चाहिए है। तो अपने माइंड को हमेशा शांत ही रखना है। लेकिन अगर सामने वाला लड़ना चाहता है और तुम्हें लड़ने के लिए उकसा रहा है मतलब, और इसमें अब कुछ नहीं हो सकता, लड़ना ही पड़ेगा, तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। अगर सामने वाला लड़ना ही चाहता है और बार बार लड़ने के लिए कह रहा है, बार बार लड़ने के लिए तुम्हें उकसा रहा है, तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा, अब चाहे कुछ भी हो। लेकिन तुम्हें अपने आप अंदर से, अपने आप से और दूसरों के साथ कुछ गलत नहीं करना है। अब लड़ाई कैसे, दो टाइप में लड़ाई लड़ सकते हैं, दो प्रकार से। तो सबसे पहले तो अगर कोई आप पे बिना बात के कुछ कह रहा है कहीं पे भी, तो सबसे पहले तो एक तरीका होना चाहिए कि सामने वाले से हाथ जोड़ के और निकल जाना चाहिए अपनी रास्ता। तो इसी में ही अपनी भलाई है। तो उलझना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों से। और अगर कोई 2, 4, 10 लोगों का ग्रुप है और वो आपको परेशान कर रहा है बार बार और नहीं मान रहा है, नहीं समझ रहा है, तो उसमें आपको लड़ना ही पड़ेगा। मेंटल या फिर फिजिकल, तो आपको ये फैसला खुद करना है। आप मेंटल पीस की यानी कि शांति की बातें कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा, यानी कि बातें करने से कुछ भी नहीं होगा, यानी कि आपकी दिमाग की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। ये सोच रहे हैं यानी कि मुझे शांति चाहिए, और किस तरीके से सोच रहे हैं आप कि जैसे कि आप सो रहे हैं और आपके गले के ऊपर तलवार लटक रही है, और मरता तो सिर्फ शरीर है, आत्मा तो अमर है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब क्या है, ये हिप्नोटाइज करना है, एक तरीके से इस तरीके से बेवकूफ़ बनाना है लोगों को, ऐसी बातें सोचना और करना। तो थॉटिकल बातें हो गई, और तो यहाँ तो थॉटिकल नहीं यानी कि प्रैक्टिकल करना है। तो जब अति हो जाए किसी की, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए, यानी कि बर्दाश्त से बाहर हो जाए कोई चीज़, तो उसके लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना पड़ता है। तो देखो महाभारत में जब कोई ऐसा मौका आता था तो भगवान कृष्ण किस तरीके से लड़ते थे। तो ये सीखो, क्योंकि स्कूल में, कॉलेज में, घर में आपको सिखाते नहीं हैं। लड़ना सिखाते हैं आपको, नहीं सिखाते हैं। हाँ, फिजिकल लड़ना ज़रूर सिखाते हैं कि कोई तुम्हें मारे तो तुम भी मारो, तो ये कोई लड़ना नहीं होता है। तो लड़ना मतलब फिजिकली नहीं, फिजिकली तो एक बार फिर भी आपको सिखा देंगे घर वाले, स्कूल में। तो लड़ना तो मेंटली सिखा, तो दिमाग से लड़ना नहीं सिखाते। दिमाग से कैसे लड़ना है आपको, तो मेंटली कैसे लड़ते हैं। फिजिकली लड़ना तो वैसे भी घर में, स्कूल में सिखा देंगे आपको, लेकिन साइकोलॉजिकल कैसे लड़ते हैं, तो कि कैसे अगर उसने आपके ऊपर वार किया है तो आपको किस तरीके से उसे हैंडल करना है, और इस तरीके से उस पर वार करना है कि आपका काम भी बन जाए, यानी कि आप जीत भी जाओ और उसे पता भी न चले कि क्या हो गया। तो जैसे कहते हैं ना कि लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए, तो इस तरीके से लड़ना कैसे सिखाते हैं। तो इस तरीके से लड़ना घर में कोई नहीं सिखाता है, ना ही स्कूल में सिखाते हैं। तो इसी तरीके से लड़ना चाहिए। अगर सामने वाला फिजिकल फोर्स लगा रहा है तो आप फिजिकल फोर्स ना लगाओ, बल्कि साइकोलॉजिकल फोर्स लगाओ। फिजिकल फोर्स लगाना तो बहुत ज़्यादा गलत है, वो सही नहीं है। तो साइकोलॉजिकल फोर्स लगाओ। एक बात बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि हर इंसान की एक कमज़ोरी होती है, जो जिसको कहते हैं डूबती हुई नस, तो उसको पकड़ो आप।
जो सामने वाले की डूबती हुई नस होती है, यानी कि उसकी कमज़ोरी होती है, तो उसे पकड़ो, उसे थोड़ा सा दबाओ। ये होता है माइंड गेम, यानी कि दिमाग का खेल। तो ये दिमाग से लड़ना, इस तरीके से ही लड़ना चाहिए दिमाग से। तो माइंड से कैसे जीतते हैं? तो सबसे पहले अपना ध्यान यहाँ से हटा दो कि सामने वाला क्या करने वाला है, बल्कि अपने ऊपर ध्यान रखो कि हमको क्या करना है, कि उसके अगली बार से बच सकें। अपना देखो पहले, अपने आप। माइंड का गेम होता है, दिमाग का खेल। अगर आप उसके बारे में सोचने लगोगे कि आज उसने ये किया, कल ये ना कर दे, परसों वो ना कर दे, ये ना कर दे, तो इसी में आप डूबे रहेंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले उससे ध्यान हटाकर अपने आप पे ध्यान दें कि हमें क्या करना है और उसके अगले बार से किस तरीके से बचना है। तो आपको उसके अगले मूव तक ही सोचना है कि हमको क्या करना है। ये नहीं सोचना है कि आगे वो क्या करेगा, तो हमें आगे नहीं सोचना, उधर तक ही सोचना है कि जहाँ तक हमने सोचा है कि हम इधर तक करेंगे, तो इसके बाद क्या होगा, मतलब हमें इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। 95%, 99% क्या फ़ायदा मिलेगा, तो हमें ये सोचना है, ना कि आगे से नहीं सोचना कि वो आगे क्या करने वाला है। हम जो कर रहे हैं उससे हमें क्या मिलेगा और हमें कितना फ़ायदा होगा, तो हमें ये सोचना है। तो इसको कहते हैं क्लियरिटी बनाए रखना, यानी कि इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए कि हम ये करने वाले हैं, तो उस पर ये असर होगा, और तो उसमें हमें ही फ़ायदा होगा। तो हमें इतना अंदाज़ा तो होना ही चाहिए। तो हमें अपने ठंडे दिमाग से अच्छे से सोच समझ कर आगे बढ़ना होता है जब लड़ाई का वक्त आता है, और इसको कहते हैं रिस्क लेना। दिमाग के खेल में रिस्क होता है। ठंडे दिमाग से आगे बढ़ना, और इस काम को धीरे धीरे किया जाता है। अगर आप और अपने उस लेवल को आराम से आगे बढ़ाना होता है। तो इसको कहते हैं लड़ना अपने तो उसको कहते हैं लड़ना सीखो। तो ऐसे कौन लड़ना सिखाएगा आपको, अगर आगे वाला लड़ना आपको सिखाएगा भी, तो अगर कोई सिखाएगा ना, तो दो कौड़ी की हरकतें, जैसे कि मारना, पीटना, गाली देना, लड़ाई झगड़ा करना, तो ऐसे तो कुछ भी नहीं हो सकता। इससे आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। तो ये मारना कूटना, ऐसा करने से क्या होगा, आपसे कोई गलती होगी, उससे भी कोई गलती होगी, तो सामने वाला भी फंसेगा और आप भी फंसोगे। तो ऐसे लड़ना ही क्यों है। तो मैं फिजिकल की तो बात ही नहीं कर रही कि लड़ाई झगड़ा मार धाड़, तो मार धाड़ करो सामने से, बल्कि दिमाग से लड़ना, यानी कि साइकोलॉजिकल कैसे लड़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि दिमाग से ही लड़ना चाहिए, ना कि शरीर से मार धाड़ करना। इससे आपका ही नुकसान होगा। तो जैसे कि आपके ऑफिस में कोई है और आपको वो परेशान करता है, और ये कदम जो माइंड से लड़ने का होता है ना, दिमाग से, तो ये कदम हमें कब उठाना है और कब उसको अपने रास्ते से हटाना है। तो अगर अति हो रही है कोई चीज़ की, बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेवल क्रॉस होता जा रहा है और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, जब अति हो रही है, तब आपको इस गेम को खेलना है, यानी कि दिमाग के खेल को खेलना है। और उसकी कोई ऐसी नस हो, कोई ऐसी कमज़ोरी हो, कुछ भी हो सकती है कमज़ोरी, जो कि आपको पकड़ना है और उसे थोड़ा सा दबाना है, जिससे कि उसे पता भी ना चलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। और तो अगर उसको उसकी जगह से हटाना है, आप सोचो कि उसकी कुर्सी मुझे मिल जाएगी, जैसे कोई ऑफिस में है तो जैसे कोई आपके ऑफिस में है, अगर उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अति हो रही है किसी चीज़ की, तो आपको अगर चाहिए कि उसकी जगह में हम आ जाएं, तो कि उसको उसकी जगह से हटा दें और हम आ जाएं, तो उसकी जगह में हम आएंगे तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, हम और आगे बढ़ जाएंगे। तो तब ऐसा करना है। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे ये भी बहुत ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि ऐसा करने की आपकी बार बार आदत हो जाएगी, फिर आपका दिमाग ऐसे ही चलेगा, यानी कि ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। तो ऐसा भी नहीं करना है। तो इस
तरीके को आप अगर अपने फ़ायदे के लिए यूज कर रहे हो, एक कोच की कुर्सी से मैं हम हटा देंगे, हम फ़ायदे में हो जाएंगे, और तो ये तो गलत है नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। तो अपने आप को अलग करने के लिए ऐसा दिमाग चलाइए, डिफरेंट करने के लिए, ना कि दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो अगर आप ऐसा दिमाग चलेंगे तो बहुत ज़्यादा गलत है, इससे आपको शांति नहीं मिलेगी, यानी कि अपने अंदर से शांति नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं करना है। तो जैसे कि उसकी कुर्सी आपको मिल जाएगी तो उसकी सैलरी ज़्यादा है तो आपकी भी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी और वो नीचे हो जाएगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत है, इससे आपको अंदर से शांति नहीं मिलेगी। हाँ, आप बाहर से दिख सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं, आपके ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत। पैसा ज़्यादा सही है या फिर शांति ज़्यादा अच्छी है, आप ही सोचिए। तो शांति सभी को पसंद होती है, शांति अंदर की जो मन की शांति होती है, भले पैसे कम हो लेकिन शांति होनी चाहिए। कि जैसे हमने कुछ गलत कर दिया तो हमें अंदर से शांति नहीं मिलेगी, यानी कि अंदर से दुख होगा और हमें खुद पता होगा कि हमने कितना गलत किया। जैसे कि कहते हैं कर्म फल, तो बहुत लोग कहते हैं कि कर्म फल बाद में मिलता है, देर में मिलता है, तो ऐसा नहीं है, हमें अंदर से ही कर्म फल मिल जाता है हमारे कर्मों के अनुसार। अगर हमने किसी के साथ कुछ गलत किया तो हमें अंदर से शांति नहीं मिलेगी, यानी कि अशांत हमारा मन रहेगा और हम खुद अंदर से दुखी रहेंगे कि हमने इसके साथ गलत किया। और अगर हमने कुछ अच्छा किया तो हमारा मन शांत रहेगा, चलो ठीक है भाई, उसका भला हो गया, और भले हमारा भला ना हुआ हो लेकिन अगले इंसान का भला हो गया, तभी हमको शांति मिलती है। तो वो शांति ज़्यादा अच्छी है या फिर पैसे ज़्यादा अच्छे हैं? तो अपने आप को अलग इसी तरीके से बनाएं। सबसे पहले तो इंसान की नीयत बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। जैसे कि मैं हूँ, तो अगर मैं आप लोगों को बेवकूफ़ बना के कितना भी पैसा कमा लूँ तो क्या मुझे अंदर से शांति मिलेगी? क्योंकि मुझे, अगर मेरी नीयत साफ़ है तो ठीक है। अगर अगर मेरी नीयत साफ़ नहीं है और आप लोग अगर मेरी नीयत साफ़ है और अगर आप लोग मेरे बारे में कुछ उल्टा भी बोल रहे हो, कुछ गलत भी बोल रहे हो, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं अंदर से सही हूँ और मेरी नीयत साफ़ है। अगर मेरी नीयत साफ़ नहीं है तो ऐसे कुछ भी नहीं होता, तो कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता और हमें अंदर से शांति नहीं मिलेगी। हमें मालूम होगा कि मेरी नीयत साफ़ नहीं है, मैं लोगों को बेवकूफ़ बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो अपने अंदर की नीयत, अपनी नीयत साफ़ होनी चाहिए। अपनी नीयत साफ़ होनी चाहिए तो कोई कुछ भी बोले उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमें पता है, हमें बुरा ही नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारी नीयत साफ़ है अंदर से। तो अगर आप मेंटली कमज़ोर हो, दिमाग से कमज़ोर हो, तो आपको दुनिया वाले तो छोड़ो, अपने घर वाले ही आपको परेशान करेंगे और आपको बेवकूफ़ समझेंगे। अगर आप दिमाग से नहीं सीखोगे, दिमाग से नहीं लड़ोगे, दिमाग से काम नहीं करोगे, तो ऐसा ही होगा। क्योंकि दुनिया वाले हैं, पड़ोस वाले हैं, वो क्यों लड़ेंगे? उनको क्या पड़ी है आपसे और क्या मतलब है उनको आपसे लड़ करके, उन्हें क्या मिलेगा? तो देखा जाए तो आज तक जो भी लड़ाइयाँ होती रही हैं, जैसे कि महाभारत में है, तो जो लड़ाई हुई थी तो अर्जुन के अपने अपनों से थी। तो बाहर वालों को कोई मतलब नहीं है, बाहर वालों को क्या पड़ी है आपसे लड़ने की, उनको तो छोड़ो। तो ज़्यादातर लड़ाइयाँ अपने घर परिवार में ही होती हैं, अपने पति से हो, अपनी पत्नी से हो, बच्चों से हो, माँ से हो, माँ बाप से हो, भाई बहन से हो, तो घर वालों से ही लड़ाइयाँ ज़्यादातर होती हैं। तो इनको कैसे डील करना है और कैसे समझना है इनको, तो इनको दिमाग से ही समझना है। तो बच्चे को कैसे डील करना है, बीवी को कैसे डील करना है, तो उनको कैसे डील करना है कि आपको, अगर माँ बाप एक बात के लिए बार बार टॉर्चर करते जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको बोलना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा, तो इसमें आपको बोलना ही पड़ेगा। आपको समझाया जाता है कि अगर अपने माँ बाप की आप सेवा कर रहे हो तो आप अच्छे बेटे हो, अगर माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हो तो आप बुरे बेटे हो। तो
अगर आपके माँ बाप आपको किसी बात के लिए बार बार टॉर्चर करते जा रहे हैं, तो आपको इसमें बोलना ही पड़ेगा और बोलना भी चाहिए। तो महाभारत में भी अर्जुन की लड़ाई अपने अपनों से थी। अर्जुन इतना कंफ्यूज नहीं था जितना श्री कृष्ण ने उसको कंफ्यूज कर दिया था। तो ज़िंदगी में जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं वो दूसरों से नहीं बल्कि अपने अपनों से होती हैं। तो हमें सोच समझ के इसको दिमाग से समझना पड़ता है, दिमाग से लड़ना पड़ता है। तो अब मैं चलती हूँ, करती हूँ इसी के साथ अपने आज के वीडियो का एंड। राधे राधे, जय श्री